नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सह राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। स्वामी दयानंद का कार्य क्षेत्र धार्मिक था। उन्होंने हिंदू धर्म में धार्मिक मान्यताओं के नाम पर प्रचलित रूढ़ियों और अंधविश्वासों पर प्रचंड आक्रमण किए तब वेदों को हिंदू धर्म का मूल स्रोत घोषित करके वैदिक मान्यताओं के अनुरूप हिंदू धर्म की उदार और तार्किक व्याख्या की। दयानंद ने वेदों में वर्णित एकेश्वरवाद को हिंदू धर्म का मूल आधार माना तथा ऐसी प्रवृत्तियों और विश्वासों का विरोध किया जो उनके अनुसार वेदों की मूल भावनाओं के विपरीत थी। उनके धार्मिक विचारों को कुछ बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है, जिसमें पहला बिंदु है धर्म की उदार व्याख्या। दयानंद धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके धार्मिक दृष्टिकोण में संकीर्णता के लिए कोई भी स्थान नहीं था। दयानंद ने धर्म की व्याख्या के प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण को अपनाया। उनके लिए धर्म पूजा और अर्चना की पद्धति मात्र नहीं है। दयानंद के अनुसार धर्म का अर्थ है ईश्वर के प्रति निष्ठा रखते हुए उदार और शाश्वत मानवीय मूल्यों को धारण करना। दयानंद ने धर्म को आचरण की एक ऐसी निष्ठा के रूप में व्यक्त किया जो व्यक्ति को सत्य और न्याय के प्रति समर्पित बनाती है तथा उनमें अन्याय और असत्य का दृढ़तापूर्वक विरोध करने का साहस उत्पन्न करती है। दयानंद के अनुसार वेदों ने मनुष्य को आचरण के उन नैतिक मूल्यों का संदेश दिया जिनके प्रति समर्पित रहकर व्यक्ति धर्मनिष्ठ व्यवहार कर सकता है। उनके अनुसार ईश्वर ने वेदों में मनुष्य को जो कुछ करने की आज्ञा दी है वही धर्म है। जिसे करने की प्रेरणा नहीं दी वही अधर्म कहलाता है। जिसके आचरण करने से संसार में उत्तम सुख और प्रेम श्रेय की प्राप्ति होती है उसी का नाम धर्म है। सार्थ दयानंद ने जीवन के प्रति मनुष्य के मर्यादित और संतुलित दृष्टिकोण को धर्म की संज्ञा दी। उनके अनुसार व्यक्ति की अंतरात्मा अथवा निर्मल हृदय के आदेश व्यक्ति के धर्म सम्मत दृष्टिकोण के सटीक मार्गदर्शक होते हैं। व्यक्ति के दृष्टिकोण में ईश्वर के प्रति निष्ठा, निष्पक्षता, न्यायनिष्ठा तथा सत्यनिष्ठा, परोपकार, सर्वहित कामना और निर्भीकता आदि गुणों को दयानंद ने धार्मिक दृष्टिकोण के रूप में मान्यता दी है। अगला बिंदु है एकेश्वरवाद तथा ईश्वर के निराकार स्वरूप में आस्था तथा अवतारवाद का विरोध। दयानंद की ईश्वर में अक्षुण्ण निष्ठा थी। वे प्रत्येक सांसारिक पदार्थ और विषय के मूल में परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार करते थे। दयानंद एकेश्वरवादी थे। उनके अनुसार ईश्वर के नाम भले ही अनेक है किंतु ईश्वर अनेक नहीं हो सकते। उन्होंने घोषित किया कि वेदों ने ईश्वर को अद्वितीय अर्थात एक ही बताया है तथा दूसरा ईश्वर होने का निषेध किया। उनके अनुसार वह ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, उसका कोई आकार नहीं है, वह अदृश्य है। उनके शब्दों में ईश्वर सदैव अद्वितीय है, उस परम ब्रह्मा से भिन्न कोई नहीं है, उसका एकत्व असंदिग्ध है, वह शून्य भी नहीं है किंतु जो सच्चिदानंद आदि लक्षणों से युक्त एकभूत परमात्मा है वही सदैव से परिपूर्ण और सर्वत्र परिव्याप्त होकर पृथ्वी आदि सब लोकों की रचना करके उन्हें अपने सामर्थ्य से धारण करता है। वह अपने कार्य में किसी की सहायता नहीं लेता क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। आर्य समाज के नियमों की रचना करते समय दयानंद ने द्वितीय नियम में ईश्वर की अपनी परिभाषा को सरल शब्दों में व्यक्त किया। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार
अनादि, अनुपम, सर्वधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। एकेश्वरवाद तथा ईश्वर के निराकार स्वरूप में सहज आस्था कारण दयानंद ने हिंदू धर्म में प्रचलित बहुदेववाद और अवतारवाद आदि का घोर विरोध किया। उन्होंने वेद निरुद्ध, अप्रामाणिक व विकृतियाँ माना। राम और कृष्ण जैसे चरित्र को, जिन्हें कि हिंदू पौराणिक आख्यानों में विष्णु के अवतार के रूप में चित्रित किया गया है, दयानंद ईश्वर का अवतार नहीं अपितु युग प्रवर्तक, महापुरुषों और सांस्कृतिक जननायकों के रूप में मान्यता देते थे। अगला बिंदु, मूर्ति पूजा का खंडन। दयानंद की आस्था ईश्वर के निराकार स्वरूप में थी। ईश्वर कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। वे मूर्ति पूजा के स्वाभाविक विरोधी थे। दयानंद के अनुसार मूर्ति पूजा वेद विरुद्ध है तथा इसका कोई भी प्रामाणिक और तार्किक आधार नहीं है। मूर्ति पूजा की निरर्थकता का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने कहा कि सर्वव्यापी और समस्त जड़ चेतना का सृजन करने वाले ईश्वर के स्वरूप को एक पाषाण की मूर्ति तक सीमित मान लेना ईश्वर के अस्तित्व की सर्वव्यापकता को नकारने के समान है। दयानंद ने पुराणपंथी पंडितों से प्रश्न किया कि यदि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है तो इसकी सत्ता को एक मूर्ति में सीमित करना किस प्रकार संभव और उचित है। उन्होंने कहा, परमेश्वर निराकार और सर्वव्यापक है, अतः इसकी मूर्ति हो ही नहीं सकती। यदि मूर्ति के दर्शन मात्र से परमेश्वर का स्मरण हो तो परमेश्वर के बनाए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि पहाड़ पदार्थों जिनसे कि मनुष्य मूर्तियाँ बनाता है, उन्हें देखकर ही ईश्वर का स्मरण किया जा सकता है। दयानंद ने कहा कि किसी पाषाण, काष्ठ या मिट्टी से बनी मूर्ति में ईश्वर की कल्पना करना वस्तु में परमेश्वर की भावना उत्पन्न करना तथा अन्यत्र न करना ऐसी ही जैसे किसी चक्रवर्ती राजा को समग्र राज्य की सत्ता से पृथक करके एक छोटी सी झोंपड़ी का स्वामी मान लिया जाए। दयानंद ने मूर्ति पूजा को हिंदू धर्म में विद्यमान विकृति की संज्ञा देते हुए मूर्ति पूजा के व्यवहारिक दुष्परिणाम बताए हैं। जैसे किसी मूर्ति को ईश्वर मानकर उसकी एकाग्रता पूर्वक साधना नहीं की जा सकती, क्योंकि मूर्ति का एक निश्चित आकार होता है और उस आकार के सामने रहने से मूर्ति पूजा के क्रम में भी मनुष्य का ध्यान उसके समानता रखने वाली अन्य स्थूल और भौतिक वस्तुओं से नहीं हट सकता। मूर्ति पूजा कारण आडंबरों को आश्रय मिलता है, तब मंदिरों के निर्माण और उनमें नियुक्त पुजारियों में निर्वाह में करोड़ों रुपए व्यय आता है, जबकि इस धन का अधिक सार्थक उपयोग साधनहीन लोगों के कल्याण के लिए किया जा सकता है। मूर्ति को ईश्वर मानकर इसी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन मान लेता है, तब भाग्यवादी बन जाता है। मूर्ति पूजा कारण ईश्वर के अनेक रूप और ईश्वर के विषय में अनेक मत प्रचलित हो जाते हैं। मूर्तियों में चित्रित ईश्वर की विविधता के कारण पुजारियों और अनुयायियों के मध्य भी मतैक्य नहीं रहता और वे एक दूसरे के विरुद्ध मत के हो जाते हैं तथा अपने मत को दूसरे की तुलना में श्रेष्ठ सिद्ध करने लगते हैं। इस प्रकार मूर्ति पूजा समाज को विकृत करती है और राष्ट्र की शक्ति को क्षय करती है। मंदिरों में मूर्ति पूजा के नाम पर महंतों, पंडों और पुजारियों के निहित स्वार्थों का पोषण होता है तथा ये लोग समाज के हित में कोई सार्थक कार्य किए बिना जनता के धन पर संपन्नता का जीवन बिताते हैं। मूर्तियों को ईश्वर मानकर तथा कथित श्रद्धालु लोग माता पिता व गुरुजनों जैसे सजीव देवताओं की उपेक्षा करके पाषाण की मूर्ति के आगे श्रद्धापूर्वक शीश नवाकर अपने धर्म और कर्तव्य के पालन की
इतिश्री समझ लेते हैं। अब अगला अन्य धर्मों के प्रति दृष्टिकोण। दयानंद ने ईसाई, इस्लाम, जैन और बौद्ध धर्मों की मान्यताओं की समीक्षा की और इन धर्मों की दुर्बलताओं पर प्रहार किए। अन्य धर्मों की समीक्षा के प्रति दयानंद का दृष्टिकोण पूर्वाग्रह या दुर्भावना से प्रेरित नहीं था। अपने ग्रंथ सत्य प्रकाश की भूमिका में उन्होंने यह स्पष्ट शब्दों में घोषित किया कि विभिन्न धर्मों की समीक्षा के पीछे उनका मंतव्य किसी मतावलंबी को दुख पहुंचाना या उस मत को सत्य पहुंचाना नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उनका सत्यार्थ प्रकाश विरोधी मतों के प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त है। उन्होंने कहा कि यदि उनका दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण होता तो वे हिंदू धर्म की प्रचलित मान्यताओं का विरोध करने की अपेक्षा उन्हीं का प्रसार करने लगते। उन्होंने जैन, बौद्ध और चार्वाक मतों की अनेक विसंगतियों को उजागर किया तब प्रतिपादित किया कि इन मतों में वैदिक मान्यताओं का निराधारी विरोध किया गया है। उस समय इस्लाम और ईसाई मत के प्रचारकों द्वारा हिंदू धर्म के विरुद्ध की जा रही आलोचना और प्रहारों को उन्होंने तीखा प्रत्युत्तर दिया। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने मुसलमानों के धर्म ग्रंथ कुरान व ईसाइयत के धर्म ग्रंथ बाइबल के आधार पर इन धर्मों की मूल मान्यताओं की अनेक असंगतियों और दुर्बलताओं को उजागर किया। ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज के अनेक सिद्धांतों की दयानंद ने आलोचना की। यद्यपि ब्रह्म समाज के मूर्ति पूजा निषेध तथा धार्मिक आडंबरों के विरोध आदि विचारों से उन्होंने सहमति प्रकट की, तथापि वे उनके विचारों से पूर्णतः सहमत नहीं थे। उन्होंने ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज के अनुयायियों की मुख्यतः इस बात के लिए आलोचना की कि भारतीय संस्कृति के गौरव से विमुख है तथा पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के प्रति आकर्षण व प्रशंसा का भाव रखते हैं। दयानंद ने आक्षेप लगाया कि ब्रह्म समाजियों और प्रार्थना समाजियों में देशभक्ति का भाव बहुत न्यून है। उन्होंने इन मतावलंबियों की इस प्रवृत्ति की भी कठोर निंदा की कि अपने देश और संस्कृति के प्रति प्रशंसा का भाव रखने की अपेक्षा उसकी निराधारी निंदा करते हैं। अगला बिंदु, धार्मिक सुधारों के लिए संगठन, शुद्धि और प्रचार के प्रयास। दयानंद ने अनुभव किया कि वैदिक मान्यताओं के अनुरूप हिंदू धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए हिंदू धर्म में उपेक्षित सुधारों तथा ईसाई व मुस्लिम धर्म प्रचारकों द्वारा हिंदू धर्म के विरुद्ध किए जा रहे आक्रमण के सक्षम प्रतिरोध के लिए संगठित और संस्थागत प्रयास किए जाने की आवश्यकता थी। धार्मिक सुधारों के लिए संगठित प्रयास करने के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। पूर्व में इस्लाम व ईसाई धर्म ग्रहण कर चुके भारतीयों से उन्होंने पुनः हिंदू धर्म में सम्मिलित हो जाने का आह्वान किया। मुस्लिम और ईसाई धर्मावलंबियों को हिंदू धर्म में सम्मिलित करने के लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन का प्रवर्तन किया। उनके शुद्धि आंदोलन की पुराणपति हिंदू पंडितों और ईसाई तथा मुस्लिम धर्माचार्यों द्वारा गंभीर आलोचना की गई। निस्संदेह शुद्धि आंदोलन ईसाई तथा मुस्लिम धर्माचार्यों के लिए एक गंभीर चुनौती था। शुद्धि आंदोलन धर्म के प्रति दयानंद के रूढ़िमुक्त और सुधारवादी आग्रह को भली भांति व्यक्त करता है। दयानंद के धार्मिक विचारों के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने पूर्वाग्रह से मुक्त होकर सभी धर्मों व धार्मिक मतों की दुर्बलताओं पर प्रहार किए तथा भारतीयों से सदैव वैदिक मान्यताओं पर आधारित दोष मुक्त धार्मिक दृष्टिकोण को अपनाने की अपेक्षा की। धन्यवाद।